क्या मजाक है ये? कहाँ छुपा के रखा आपने ईरा को? बोलिए। देखिए मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब? आपकी बेटी है वो। मैं कह रही ना मुझे कुछ नहीं पता। मैं खुद इतनी परेशान हूं। हीरा कल रात से गायब है। हीरा कल रात से गायब है? हीरा कल रात से गायब है और आप लोग उसके यहां होने का नाटक कर रहे हैं। लड़की गायब है और उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्या चक्कर है ये सब? यकीन मानिए हीरा सचमुच घर से गायब है। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की मगर उसका कहीं पता नहीं चला। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। देखिए, इस बात को लेकर हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए। और वैसे भी हमारा निजी मामला है। अब ये निजी मामला नहीं रहा है सतीश जी। आपकी बेटी इरा एक खून में इन्वॉल्व है। खून? कैसी बातें कर रही हैं आप? हीरा का किसी खून से लेना देना कैसे हो सकता है? वो तो बस इस शादी से नाराज थी और इसलिए घर छोड़कर चली गई। और सब इस लड़के की वजह से। क्या? हाँ, कल रात आपका ये ऑफिसर हीरा से मिलने आया था। कल रात आपका ये ऑफिसर हीरा से मिलने आया था। मैं मिलने आया था? हाँ, मैंने हीरा को बात करते हुए देखा था। घर के बाहर वो बात कर रही थी तुमसे। हीरा, हीरा, हीरा। ये किससे बातें कर रही है? तुम बाहर क्या कर रही थी? कौन था वो? कौन मम्मा? वही जिसके साथ तुम बातें कर रही थी? वो समर था। समर इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा था? मम्मा वो कुछ बात करने आया था और प्लीज आप किसी बात के पीछे मत पड़ा करिए। उसने खुद मुझसे कहा था कि वो समर से बात कर रही थी। उसके बाद से ही मेरी बेटी गायब हुई है। तुम नहीं चाहते थे कि उसकी कहीं और शादी हो, इसलिए तुमने उसे भगा दिया। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं क्यों भगाऊंगा उसे? 2 महीने से शक्ल नहीं देखी मैंने उसकी। समर। सर, हीरा के पेरेंट्स इसका मतलब ये तो नहीं जो मन में आया वो कहेंगे। मुझे तो इतना भी नहीं मालूम था कि हीरा की शादी होने वाली है। देखिए सतीश जी, एक आदमी का खून हुआ है और सारे सबूत हीरा की ओर इशारा करते हैं और ऐसे में हीरा गायब है। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बेटी गुनहगार है? हो भी सकता है सतीश जी, या तो आपकी बेटी ने उस आदमी का खून किया है या फिर उसने वो खून होते हुए देखा है। इसलिए हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है। आपने तो मेरी बेटी को खूनी ही बना दिया। अगर उसके ससुराल वाले सुनेंगे तो उसका तो घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। देखिए प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। मेहमानों को अगर पता चल गया तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। बिना दुल्हन के आप क्या शादी करवाएंगे सतीश जी? शादी करने के लिए दुल्हन का होना भी तो जरूरी है, हीरा का होना जरूरी है। वो मैं देख लूंगा, लेकिन प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेहमानों ने आना शुरू कर दिया है। आप ये पूछताछ बाद में कर लीजिएगा। देखिए ये खून का मामला है। मेरी बेटी किसी का खून वो नहीं कर सकती है सर। तो फिर वो गायब क्यों है? अरे अपनी शादी को लेकर परेशान होगी, नर्वस होगी, इसलिए कहीं चली गई होगी। आ जाएगी वो। लेकिन प्लीज भगवान के लिए आप लोग यहाँ से चला जाइए। मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। एक बार शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। प्लीज। ठीक है सतीश जी, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम फिर से यहां वापस आएंगे हीरा से मिलने के लिए।
सर हमें इस तरह से हार मान के वहां से नहीं आना चाहिए था। इरा कहीं घर में ही छुपी हुई है, माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ना था। हाँ सर, थोड़ी और पूछताछ करते तो सारा सच सामने आ जाता। और अगर सच कहीं उल्टा ही होता तो? हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक यह बात पूरी तरह से नहीं पता है कि इरा का इस खून में कितना हाथ है। वहां शादी का माहौल है, वो सब लोग हल्ला मचा देते तो फंस जाते हम लोग। सर ये तो हार मानने वाली बात है, हमें अपनी दुम दबा के भागना नहीं चाहिए था। तुम्हें दिख रहा है कि मैं अपनी दुम टांगों में दबा के रखे हुए हूं? हमारे पास इतने सबूत नहीं है कि हम घर की तलाशी ले सकें। इसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है सर। हमें अक्षय के उस बचपन के दोस्त की बहुत जरूरत है। बचपन के दोस्त? हाँ, वो बॉब। मेरे बचपन का दोस्त? वो तो ऐसा ही कहता है, बुलाओ उसे। ठीक है सर। तेजाली, यस सर। समर के पास इरा का फोन नंबर होगा। जी सर। तुम फोन कंपनी से पता करने की कोशिश करो कि इरा के फोन से आखिरी बार किसे फोन किया गया। यस सर। सर सर जब हम लोग हैं तो फिर इस बॉब की क्या जरूरत है? ये बॉब जो कर सकता है वो किसी के बस की बात नहीं है। वो खाना बनाने वाला महाराज भी नहीं आया अभी तक। 40-50 लोग घर में जमा है, खाना कैसे खिलाएंगे सबको? अरे कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, तू घबरा क्यों रही है इतनी? नमस्ते। क्या इंतजाम कर लेंगे ताई जी? इतनी टेंशन है पूछो मत। कभी कभी तो लगता है जमीन फट जाए और मैं घुस जाऊं, सारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। बस रोक दे भैया, रोक दे। आजा आजा, ला ये तपेला ला ला। अरे जारो कट्ठे हैं, अरे मारो जारो कट्ठे हैं। कितनी बार बोलियो तने सारा सामान गिन के रखा कर। अब भजिया के हाथ से तलूं? सिर से तल सकता तो तल ले, तेरे को भी परोस दूंगी थाली में। बहुत लंबी जबान होगी ये तेरी, हैं? गाजर की तरह काट दूंगा एक दिन तो पता चलेगा। मैं ना कराती काम तेरे साथ। हाँ, काम ना कराती। कौन है आप और ये क्या शोर मचा रखा है? ओ बहन जी, मैं आपका महाराज हूँ जी, पालक सिंह, और इज शी माई वाइफ इमरती। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं? ओ ना बता रहा हूँ, ये मेरी घरवाली है इमरती। लगता है मैडम को अंग्रेजी नहीं आती। क्या कह रहे हैं आप? ओ कुछ नहीं जी, ओ मैं कह रहा था वो जो महाराज आने वाला था उसकी माँ अचानक बीमार हो गई तो उसकी जगह पे मैं आ गया जी। खाना वाना बनाया कहीं पे? अरे खाना बनाना तो हमारा काम है जी। बड़े बड़े फिल्म स्टार की शादी से लेकर 5 स्टार होटल के किचन में मारो जारो चले, वो जारो भूल गई है। देखो अब बताइए आपका किचन किधर है? चलिए आइए। अरे पैसे तो दे दे। क्या मैडम, कैसा ठीक है ना? ठीक है चलो। हाँ, अरे लेकिन ये उठाने में मदद करो। चलो क्या? अरे वाह, उठाओ उठाओ उठाओ। सुनो, उस महाराज का क्या हुआ जो यहाँ आने वाला था? उसके पेट में गड़बड़ थी, मैंने उसको दवाई दी है, वो आराम कर रहा है। अभी मैडम आगे आपको ही संभालना पड़ेगा। मतलब मेरे को बाकी सब काम आता है, खाली खाना बनाना नहीं आता। क्या? हाँ। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अरे खाना क्या, मुझे तो पानी गर्म करना भी नहीं आता। तुमने मुझे फंसा दिया। हाँ वो तो है। तुम्हें पता है कि तुम किस जगह पे आ गई हो? दीवारों को गौर से देख लो और तुम्हें इन्हीं दीवारों के भीतर रहना है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुम्हारा नया घर। अब जिंदगी भर तुम्हें इसी घर में रहना है। लड्डू बना बना के मेरे हाथ टूट गए। अगर कुछ बनाना नहीं आता था तो हलवाई बनने के लिए किसने कहा था तुम्हें? मेरे पेट ने। क्या? मेरे को लगा अगर मैं हलवाई बनूंगा ना तो मांस अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेगी, जैसे लड्डू। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। खबरदार जो लड्डू का हाथ भी लगाए तो। हलवाई लड्डू बनाते हैं, खाते नहीं। इधर कौन हलवाई है?
ओ मैडम, मैं हलवाई नहीं हूँ, आप भूल रहे। द नेम इज बॉब और ये लड्डू बॉब की कमजोरी है। हाँ? मैडम, वो हीरा की माँ कमरा खुला छोड़ के गई है हमारे लिए। मौका अच्छा है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। तुम यहीं रहो, हिलना भी मत। तब तक मैं हीरा के कमरे में जाके देखती हूँ। है कौन? ये हीरा के कमरे की तलाशी क्यों ले रहा था? क्या लेके गया यहाँ से? हेलो डॉक्टर। आइए सर, अच्छी खबर है। पता नहीं क्या हो गया, इस मुर्दे से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। लगातार मुझसे बातें कर रहा है। वेरी गुड। क्या बताया इसने? कुछ खास नहीं, बस अपने चेहरे पर कुछ निशान दिखाए हैं। आइए। ये देखिए, इसके माथे पर आपको ये बारीक निशान दिख रहे हैं। बहुत अजीब निशान है ये। क्या है ये? टैटू वैटू है शायद। अभी पता चल जाएगा कि ये निशान किस चीज के हैं। ये बारीक सुई के निशान है। इंजेक्शन मार्क्स? यस सर। मगर चेहरे पे कोई इंजेक्शन क्यों लगाएगा? मैंने तो आज तक ये नहीं सुना है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है? ये इंजेक्शन के निशान चेहरे पर वहां लगे हैं जहां पर मांस है, यानी कि इंजेक्शन मसल एरिया में लगाया गया है। कहीं ये बोटॉक्स तो नहीं? वही है सर, बोट्युलिन टॉक्सिन टाइप ए। आमतौर पे इसे बोटॉक्स कहते हैं। अपने आप को जवान रखने के लिए लगाए जाते हैं इंजेक्शंस मसल एरिया में, बोटॉक्स शॉट। हाँ सर, ये इंजेक्शन जिस जगह पर लगाए जाते हैं वहां के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर झुर्रियां पड़नी बंद हो जाती हैं। ये निशान देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आदमी ये इंजेक्शंस हमेशा लगवाता होगा। सर, ये बोटॉक्स शॉट, ये इलाज सस्ता नहीं लग रहा। काफी पैसे लगते होंगे ना इसमें? अपने आप को जवान रखने के लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर नियति। यू वेलकम सर। आपकी मुर्दों से बात करने की आदत हमारे बहुत काम आई। तेजाली, समर से जाकर कहो कि इस शहर में जितने भी क्लिनिक हैं जहां पर बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वहां जाकर इस आदमी का फोटो दिखाएं। किसी ना किसी क्लिनिक में तो इसने अपना इलाज जरूर करवाया आपका।
हाँ सर, बाकी सारे क्लिनिक तो देख लिए हैं, बस ये आखिरी क्लिनिक बचा है। हाँ बस पूछताछ शुरू ही करने वाला हूँ मैं। यस सर, जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ मैं जाने वाली हूँ। पता है कल एक आदमी आया था, 40 साल से बिल्कुल कम नहीं था। उसे जैसे ही इंजेक्शन लगाया 20-25 साल जैसे लगने लग गया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ क्या? ये क्या किया तुमने? CID स्पेशल ब्यूरो। CID स्पेशल ब्यूरो? पर मैंने क्या किया है? इस आदमी को कहीं देखा है? कभी इस क्लिनिक में स्किन ट्रीटमेंट के लिए आया हो? देखिए सर, हमारे यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये हमारे क्लिनिक की पॉलिसी है। पॉलिसी? पॉलिसी? ये अभी आप फोन पे क्या बात कर रही थी? हाँ, क्या बात कर रही थी आप? इस आदमी को ध्यान से देखिए। ये आदमी मर गया है। मर गया है? इसलिए आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और याद करके बताइए कि ये आदमी इस क्लिनिक में कभी आया था या नहीं। देव? देव? इसका नाम देव है। ये एक मॉडल था, हमारे क्लिनिक का रेगुलर क्लाइंट था। बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाया करता था। उसके चेहरे पे 1-2 रिंकल्स थे, बस उसी ही निकालने आया करता था। आप लोग घर का पता तो लिखते ही है ना? इसका एड्रेस दीजिए मुझे। हीरा? हीरा की फोटो यहाँ पे? मतलब हीरा देव को जानती थी? इसी भी साहब ने सही कहा था, मैं ही नहीं समझ सका इसको, नहीं जान सका इसको। कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ समर बोलो। सर, जिस आदमी की हमें लाश मिली थी मैं इस वक्त उसके घर पर हूँ। उसका नाम देव है और वो एक मॉडल था। मॉडल था? हाँ सर, और मुझे उसके घर पर ईरा के फोटोग्राफ्स मिले हैं। किसके फोटो? ईरा जो मेरी फ्रेंड थी, उसके फोटोग्राफ्स यहाँ देव के घर पे लगे हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं वहाँ। सर, यहाँ का एड्रेस है 102 मीनार सोसाइटी। शायद यहाँ पे कुछ और भी सबूत मिल जाएंगे जिससे पता चल जाए कि ईरा का भी इस खून में हाथ था या नहीं। समर, समर, समर कुछ तो बोलो। समर, समर आर यू ओके? समर कुछ तो बोलो। समर सर गाड़ी प्लीज जल्दी चलाइए, कहीं समर को कुछ हो ना जाए।